अध्याय 3। अब इसमें आगे आता है संपूर्ण पापों की जड़ कामना होती है। एक कामना पूरी करो दूसरी आ जाती है, दूसरी कामना पूरी करो तीसरी आ जाती है। शरीर हमारे मरते रहते हैं लेकिन ये कामनाएं नहीं मरती, कामनाएं जो की तो रहती है। अब इसमें आगे आता है कि हम अपनी कामनाओं को कैसे वो करें कि हम कामनाओं को मार नहीं सकते लेकिन हम कामनाओं के रूप को बदल सकते हैं। जैसे नदी में पानी बह रहा है, वो यूजलेस है लेकिन जब उसे खेतों की तरफ मोड़ लेते हैं तो पानी हमारी खेती में सिंचाई में काम आ जाता है। ऐसे ही हमने अपनी कामनाओं के रूप को बदल दिया। पहले कामनाएं आती थी संसारिक, अब कामनाएं आ रही हैं आध्यात्मिक। भाई मुझे दान पुण्य करना है, मुझे पूजा पाठ करनी है, मुझे तीर्थों पे जाना है, ये कामनाएं आध्यात्मिक कामनाएं हैं। मुझे व्रत करना है, ये आध्यात्मिक कामनाएं हैं। हमने अपनी कामनाओं के रूप को बदल दिया। तो संसारिक कामनाएं तो हमें संसार की तरफ लेके जाएंगी और आध्यात्मिक कामनाएं हमें भगवान की तरफ लेके जाएंगी। और दूसरा है हम दूसरे की कामनाएं पूरी करने में अपने जीवन को लगा देते हैं तो हमारी खुद की कामनाएं अपने आप ही मिटनी शुरू हो जाती है। तो कहते हैं मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है कि उसके शरीर में, उसके भीतर ना तो कोई कामना है ना कोई कर्म है। दूसरी अवस्था आती है कि उसके जीवन में कामनाएं आने लगी उसके शरीर में लेकिन कर्म नहीं कर रहा। तीसरी अवस्था आती है कामना भी कर रहा है और कर्म भी हो रहे हैं। और चौथी अवस्था आती है कि कामना तो कोई रही नहीं लेकिन कर्म हो रहे हैं। ये मुक्ति की अवस्था है। हम संसार में जीते जी मुक्त हो सकते हैं यदि हम चौथी अवस्था में आ जाएं कि कामना तो कोई नहीं रही नहीं लेकिन हाँ कर्म हो रहे हैं। तो कहते हैं अर्जुन जिसने कामना को जीत लिया वो संसार में जीते जी मुक्त हो गया। राधे राधे।